रिकॉर्ड हो रहा है। मटर के दानों पे मैं सीख आज हम बात करने वाले थे ना, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में और स्वस्थ होंगे। तो आज हम ऐसे ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं सबके साथ में मिल करके कि पेरेंटिंग जो है वो किस टाइप की पहले हुआ करती थी और आजकल किस टाइप की पेरेंटिंग चल रही है, क्योंकि आजकल की बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है और स्कूल काफ़ी टाइम से बंद है, बीच बीच में खुलते हैं, बंद हैं। बच्चों को इवन पता ही नहीं आजकल कि बच्चे को पूछूं कि बेटा आप कौन सी क्लास में हो, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि मैं कौन सी क्लास में हूँ, केजी में हूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो क्या करें इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए कि जिस तरह से पहले शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि एक तो परिवार भी जो हो गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर हो गए हैं, है ना। तो पहले हुआ करते थे संयुक्त परिवार, है ना, तो नानी दादी सब लोग सब मिल करके ये सब बच्चे भी पल जाते थे, किसी से कुछ सीख लिया, किसी से कुछ सीख लिया। हम भी काम करते करते काफ़ी कुछ बच्चों को सिखा देते थे। देखिए, पुराने जमाने की पेरेंटिंग और आज की में तो बहुत ज्यादा फर्क इसलिए है कि पहले हम बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज में जीते थे। पेरेंट्स के पास यदि कुछ होता था तो वो होता था सिर्फ प्यार, केयरिंग मेन चीज है कि ये केयरिंग। सबसे बड़ी जैसे हम चीज़ पहले थी। उठाते थे बच्चों को हाँ, कि हाँ। बेटा उठ जाओ, पढ़ लो, और आजकल कैसे करते हैं कि उठ दिखावा जाओ, टाइम नहीं हो रहा था, है, दिखावा नहीं हाँ था। दिखावा नहीं था। तो ये पहले क्या है कि बड़ी लिमिटेशंस थी और जो बच्चों पे पूरा ध्यान दिया जाता था। आजकल क्या है, पेरेंट्स वर्किंग है, मतलब फादर को ऑफिस जाना है, मॉम भी वर्किंग है, तो वो क्या है फिर बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को अपनी मेड के भरोसे छोड़ के जाते हैं, या फिर वो कौन सा बेबी सिटर वीटर क्या क्या नए नए टर्म्स चल रहे हैं, या फिर वो जो बच्चों की देखभाल के लिए दूसरे कुछ छोटे स्कूल्स या क्या बोलते हैं उनको, प्री स्कूल से भी पहले क्रेच या कुछ बोलते हैं, क्रेच में बच्चों को छोड़ देते हैं, है ना। तो वो समझते हैं कि हम पैसे के बल पर ही सारी चीजें कर लेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा है और हम पैसे के बदले में हम सारी चीजें खरीद सकते हैं। बट इसका एक्चुअली बच्चे के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही नेगेटिव जाता है, क्योंकि वो पेरेंट्स से तो कुछ सीखता ही नहीं है। जो भी सीखता है वो या तो क्रेच में सीख रहा है, या फिर वो टीवी या दुनिया भर के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके थ्रू कहीं ना कहीं सीखता है। बट आजकल आपके क्या विचार है रेखा जी, आप बताइए। फैमिली में वैसे दादा दादी के साथ रहो, वो कहीं भी जा रहे हैं तो साथ लेके जाएंगे, तो एक दूसरे से सीखते थे। मतलब मंदिर, कभी मंदिर लेके जा रहे हैं, कभी किसी शादी में लेके जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सीखने को अच्छा ही मिलता था। बच्चे अच्छे पल गए, अच्छे संस्कार मिले उनको, दादी नानियाँ पहले प्यार मिला उनको, स्टोरी सुनाती थी, जो बहुत सारा जो आजकल हम किताबों में सीखते हैं, आजकल कहाँ होता है ये सब। हाँ, जो अभी हम किताबों में सीख रहे हैं या किताबों में पढ़ पेरेंट्स रहे के पास हैं, टाइम नहीं है, मेन तो वो है ना, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी अब जॉब वाले हो गए हैं, नहीं जा रहे हैं तो भी लैपटॉप लेके बैठे हैं। बाकी दुनिया व्हाट्सएप में आ गई है, सारी सिमट गई है। चलाना अच्छी बात है, बट बच्चों पर काफी ज्यादा इस पे प्रभाव। रणवीर सिंह जी स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो इनके विचार तो बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। तो हमारे साथ आज ये है, तो मैंने कहा चलो एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा और चलते चलते एक छोटा सा ब्लॉग मेरा बन जाएगा, तो मैं इनके विचार सुनना भी पसंद करूंगी। और समय के चलते इतने ज्यादा परिवर्तन आ गए हैं। यदि आप अपने समय के बचपन को देखें, आपका जो बचपन, मेरा बचपन जो बीता था और आजकल जो चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है। जो नैतिकता, जो बेसिक नैतिक मूल्य जो हम बचपन में दादी नानी की कहानियों में ही सीख लेते थे, तो वो सब चीजें या तो कब खेलते कूदते, कब पढ़ाइयाँ हो जाती थी और कब सब हो जाता था पता ही नहीं चलता था। आजकल कंपटीशन भी बहुत हो गया है, बच्चों के साथ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। मटर के दानों पे मैथ सीखते मटर के दानों पे मैथ्स, और इतनी ज्यादा मतलब रिसोर्सेज नहीं होते थे, फिर भी हमारे मतलब जो एक कॉमन सेंस होता था या इंटेलेक्ट होता था बच्चे का, वो पहले काफी, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के जमाने से काफी बेटर था। था। आज आपको यदि
थोड़ा सा भी कोई टोटलिंग या कैलकुलेशन करनी है तो बच्चे या तो कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे या मोबाइल पे वो कैलकुलेट करेंगे, जबकि हमारे जमाने में छोटी मोटी जो टेबल्स जो कैलकुलेशंस थे हैं वर्बली याद होते थे हमें, टेबल्स नहीं, जो चाहे हमारे हिंदी में थे बुजुर्ग चाहे वो तो कैसे। बोलते बोलते ही हाँ टोटल कर टोटल लेंगे। कर ऐसे, देते हाँ, थे। वही तो है। वो चीजें धीरे धीरे हम लोग भूलते जा रहे हैं और खान पान पे भी प्रभाव पड़ा है। बच्चे हाँ। आजकल खाना घर का छोड़ करके बाहर का बाहर जंक का। फूडों में ज्यादा चले गए हैं। हाँ देखो, एक तो आजकल के बच्चों में क्या है, जो नैतिक मूल्य है ना, उनमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। हम अभी या तो किसी सरकार को दोषी ठहरा देते हैं कि भाई भ्रष्टाचार आ गया है, भ्रष्टाचार हो रहा है, या फिर हम अपनी नौकरशाही को इसके लिए वो कर देते हैं। पर इसके लिए सबसे बड़ा जो दोष है वो है कि हमने सही से शिक्षा दी नहीं है अपने बच्चों को। उनको नैतिक मूल्य सिखाए ही नहीं है, उनको ये बताया ही नहीं है कि चोरी करना पाप है, उनको बताया ही नहीं कि झूठ बोलना पाप है ना। हमारे जमाने में बचपन में ही पेरेंट्स बताते थे कि बेटा यदि आप गलत करोगे तो आपके कान पक जाएंगे, या फिर झूठ बोलना पाप है। तो हम ऐसा मानते थे कि ये गलत है और ये सही है। बट आज का जो जमाना है वो क्या है कि सब पैसे की दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। वो कंपैरिजन है कि भाई इसके पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है। बस वही है। तो अर्निंग होनी चाहिए, मैक्सिमम अर्निंग कैसे हो, कंपटीशन है। कंपटीशन है पेरेंट्स ना? भी बच्चों के सामने झूठ बोलते कंपटीशन तो अच्छी बात है, बट हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी, आपस में भी हेल्दी कंपटीशन हो कि कुछ करने को मिले, कुछ मोटिवेट हो बच्चे या पेरेंट्स। तो वो चीजें थोड़ी कम हो गई है। मोटिवेशन की काफी ज्यादा कमी है। हाँ, मोटिवेशन की कमी है क्योंकि समय नहीं है पेरेंट्स के पास। मेन तो वही है, लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ टाइम। अभी देखो बच्चे घर का काम नहीं करना चाहते हैं। सही बात है। और हम लोग थे कि पेरेंट्स ने या दादी ने भी बोल दिया चल ये करके आ जा, तो दौड़ के करके आते थे। बाहर के भी लोग काम के लिए बोलते सब्जी लेके आ जा, लेके आते थे। अपनी छोड़ पड़ोसियों के भी लेके आ जाते थे। हाँ, नहीं करना तो आजकल देखो ना, ज्यादा करते थे पड़ोसियों का। आजकल तो पड़ोसियों के नाम से भी लोग थोड़ा नहीं, आजकल क्या है, पेरेंट्स बच्चे को बचपन में ही सिखाएंगे बेटा ये पड़ोसी हैं, इनसे सावधान रहना, इनका काम आपने नहीं करना है। पर कहीं कहीं चलो ठीक है, कुछ ऐसा लगता है कि पड़ोसियों के घर जाना या वो करना थोड़ा सा एक, बट काम ना करना ये तो वैल्यूज नहीं सिखाते ना। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि पहले ये था कि आपने अपने किसी बड़े की बात को मना नहीं करना है। आजकल देखो, है ना, तो जो काम दे दिया गया, चाहे चाचा जी ने दिया, ताऊ जी ने दिया या पड़ोसी ने दिया, वो करना ही करना है। तो पेरेंटिंग ही नहीं, जो समाज में एक्चुअली जो बदलाव आ रहे हैं, यदि आप इसको पिछले 30-35 सालों में कंपेयर करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हम कहां से कहां आ गए। कुछ चेंजेस अच्छे भी हैं, ऐसा भी नहीं है, कुछ चेंजेस तो अच्छे भी हैं अभी। हाँ, कुछ चेंजेस अच्छे हैं। जैसे क्या क्यों बच्चों के मतलब अच्छे से बात करना, पेरेंट्स से अच्छे से वो हर चीज बांट के शेयर करते पहले के। हाँ, पहले गैप होता था, पहले काफी गैप होता था। हाँ, बता ही नहीं सकते आज आप तक काफी गैप ही चल रहा है। वो चल रहा है तो फिर चल ही रहा है। लेकिन आजकल बच्चों के साथ अपने मतलब पेरेंट्स से हर चीज पेरेंट्स ना बन करके अगर उनके फ्रेंड्स बनते हैं तो ज्यादा चीजें आसान होती हैं करने के लिए, बच्चों के साथ मिक्सअप होने के लिए। और ये जरूरी भी है और ठीक भी है, अच्छा है। ये पहले के मुकाबले में कुछ चीजें अच्छी हैं, बहुत सारी चीजें कुछ चीजें नहीं हैं। नो डाउट। अभी बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर होता है, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आराम पर जरूरत से ज्यादा भी फ्रेंडली बिहेव जो है वो कहीं ना कहीं हानिकारक है ना। ये तो फिर सब बातें अगर हम उनकी मानते रहेंगे तो फिर बिल्कुल ही फ्रेंड्स बन जाएंगे ना। जहाँ पे आंख दिखानी है वहां तो दिखानी है ना। प्यार अपनी जगह, लेकिन अपनी आंख अपनी जगह है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए नहीं मींस नहीं। अच्छा और बुरा पेरेंट्स ही से। देखिए, ये जो पेरेंटिंग का जो सब्जेक्ट है और जो आप पहले के कंपैरिजन में आज का निकाल के देख रहे हैं, तो ये इतना मतलब बड़ा वो है कि एक वीडियो में तो ये कवर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। Each day of our lives, we make deposits in the memory banks of our children. तो ये जो पेरेंटिंग का सब्जेक्ट था ये बहुत ही बड़ा मतलब वास्ट सब्जेक्ट है। इस पर हम फिर कभी और चर्चा करेंगे।
अगर आप सबके भी पेरेंटिंग को लेकर के कुछ व्यूज़ हैं तो आप सब मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी, बाय बाय।